नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के सेट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने ये बताया कि सेट होता क्या है और हमने ये बताया कि सेट को कैसे लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट जिसे बोलते हैं। ये दोनों बातों को हमने पार्ट 1 में पढ़ा। पार्ट 2 में हम लोग टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप ऑफ सेट। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। टाइप ऑफ सेट, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। देखिए टाइप ऑफ सेट में हमारे जो टाइप ऑफ सेट है, पहला हमारा जो सेट है टाइप में वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो हमारा है सिंगलेटन सेट। थर्ड हमारा जो है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के बाद हमारा आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बाद हमारा आएगा इक्विवेलेंट सेट। दिख रहा है? इक्विवेलेंट सेट। और लास्ट हमारा बचा, लास्ट जो हमारा बचा एक और टाइप है वो हमारा है इक्वल सेट। बहुत उधर लग रहा हो गया। लास्ट हमारा क्या है? इक्वल सेट, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको बात करते हैं। इतने टाइप्स को हमको पढ़ना है: एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्वल सेट। ये सब हमारे टाइप ऑफ सेट हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है कि अ सेट इफ इट हैज, अ सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज नोन एज, इज नोन एज एम्प्टी सेट। नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। यानी वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। और ध्यान दीजिएगा, इसको और भी नामों से जाना जाता है। इसको नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं वाइड सेट। क्या बोलते हैं? वाइड सेट, ठीक है। और इसको डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई 5। या तो इससे डिनोट करते हैं या और इस चीज़ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? इसको हम लोग एम्प्टी सेट को और क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? वाइड सेट बोलते हैं। क्या होता है? जब हमारे किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे और वाइड सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल पे हम लोग ले लें। एग्जाम्पल क्या है? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, -9। तो ये क्या है? यहाँ पर हमारा एक भी एलिमेंट नहीं, क्योंकि यक्स स्क्वायर कभी भी कोई भी स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आती। क्या आती है? किसी भी कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो निगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस वजह से क्या, इस वजह से हमारा क्या होगा? यक्स, यहाँ पर जो ये एलिमेंट, ये सेट है, ये फाइनाइट एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इसे हम नल सेट भी बोलेंगे, इसे हम वाइड सेट भी बोलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए क्योंकि रफ करने जा रहे हैं इसको। नोट हो गया? चलिए अब हमारा आता है अगला सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट में क्या होता है कि अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। क्या होता है? अ सेट कंसिस्ट ऑफ, लिखिए, लिखते जाइए, अ सेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इज नोन एज, इज नोन एज सिंगलेटन सेट।
ठीक है, केवल एक एलिमेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में लिखिए कि a इज इक्वल टू 5 है, या आप दूसरे फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स, मतलब दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारा सिंगलेटन सेट है। क्यों? क्योंकि यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, ±3 हो जाएगी, और यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यक्स इज इक्वल टू ±3। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 होगा, इस वजह से यहाँ केवल यक्स की वैल्यू हमारी 3 आएगी, और ये हमारा 3 आएगी, और वो हमारा क्या होगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। तो ये हमारा सिंगलेटन सेट होता है। क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई भी सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उन्हें हम सिंगलेटन सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 5, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर कॉमा लगाइए चाहे एंड लगाइए, एंड यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारा क्या, सिंगलेटन सेट है। ठीक है, रफ कर दिया जाए, चलिए रफ कर देते हैं। अब हम लोग के पास आता है फाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट सेट। तो क्या होता है फाइनाइट सेट, बताइए। फाइनाइट सेट क्या होता है कि अ सेट इफ इट, लिखो अ सेट जिसमें फाइनाइट नंबर हो, यानी जिन्हें काउंट किया जा सके या लिस्टेड किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो लिखिए अ सेट if it is either void set यानी नल सेट हो, और either void set और its value can be counted और लिस्टेड इज, दिख रहा है, नोन एज फाइनाइट सेट, नोन एज फाइनाइट सेट। ठीक है, अ सेट इफ इट इज आइदर वाइड और इट्स वैल्यू कैन बी काउंटेड, या तो वाइड हो या उसकी वैल्यू को काउंट किया जा सके या उसको लिस्टेड किया जा सके, तो उसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट है, नेचुरल नंबर का ही सेट, मान लीजिए यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ऐसे लिखिए कि जैसे कि एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ तक हमने लिख दिया। यानी ये हमारा क्या है, यहाँ नहीं, यहाँ तक लिख दिया, मतलब ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। यहाँ तक हमने किया 100 तक, तो काउंट कर सकते हैं, 100 इसमें है। ठीक है, और उसके बाद अगर हमको लिखना है तो हम लोग कर सकते हैं क्या, कि b यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नीचे नहीं दिख रहा, चलिए तो ऊपर एग्जाम्पल ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख b, क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू 2n, और कॉमा लगा लो, यक्स जो n की वैल्यू होगी वो हमारा हो गया 1 to 10 आप लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इज इक्वल टू 2n, कॉमा n क्या है, 1 से ग्रेटर है और 10 से कम है। तो ये एक फाइनाइट सेट है, इसको हम लिस्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हमारा क्या, फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, एक बार फिर से समझिए, अ सेट इफ इट इज आइदर वाइड और इट्स वैल्यू कैन बी काउंटेड और लिस्टेड इज नोन एज फाइनाइट सेट। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अब हम ऊपर लिखने जा रहे हैं, इसको रफ कर दें और इनफाइनाइट सेट हेडिंग ऊपर डालिए, वो आप अपनी कॉपी में डालिए, ऊपर मत डालिएगा भैया,
इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? वो सेट जिसको काउंट ना किया जा सके, जिसको गिना ना जा सके, अनंत तक हो, इनफाइनाइट हो, उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर जो पढ़ा चुके हैं उसको रफ कर दे रहे हैं, जो नहीं पढ़ा है उसको बाद में पढ़ाएंगे। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट whose value cannot be listed or counted by natural number is known as इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब कोई भी सेट जिसकी वैल्यू को हम लिस्ट नहीं कर सकते, मतलब काउंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल हमारे मान लीजिए a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा इनफाइनाइट सेट। देखिए अब उसके बाद हमको अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट को पढ़ाने के लिए एक और बात टर्म को यूज करना है। वो टर्म क्या है? कार्डिनल नंबर। तो हेडिंग डाल दीजिए कार्डिनल नंबर। हेडिंग डालिए कार्डिनल नंबर। क्या होता है कार्डिनल नंबर? क्या आप जानते हैं कि कार्डिनल नंबर हमारा क्या होता है? देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक सेट ए है। क्या है? ए सेट है। यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 8 है। मान लीजिए ये चीज़ें 2, 4, 8 या 2, 4, 6, 8 लिख लीजिए। 2, 4, 6 और 8 है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट को हम यन से डिनोट करते हैं। यन नंबर जो काउंट किया वो फाइनाइट सेट हो गया। कार्डिनल क्या होता है? इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन ए। और एन ए इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4। तो ये फाइनाइट सेट का ही एक पार्ट है। और फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर होता है। और कार्डिनल नंबर क्या होता है कि उसमें कितने नंबर, उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर इसका 4 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है दोस्तों, रफ कर दिया जाए। चलिए अब उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल सेट। क्या होता है? पहले हम इक्विवेलेंट सेट बता दें, देन हम लोग इक्वल सेट बताएंगे। तो पहले आप हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट बताइए। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट is a equivalent, two set is a equivalent if its cardinal numbers are equal। अगर कार्डिनल नंबर हमारे इक्वल हैं तो वो सेट हमारे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। आप मान लीजिए एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कैसे। ए हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, ये मान लीजिए एक सेट है। दूसरा हमारे से क्या है? दूसरा हमारा क्या है कि ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए एलिमेंट्स से मतलब नहीं होता, कार्डिनल नंबर से मतलब होता है। आप ए में क्या है? एन ए अगर यहाँ से निकाला जाए, कार्डिनल नंबर एन ए निकाला जाए, तो एन ए हमारा क्या है? एन ए हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। और एन बी क्या है? एन बी भी हमारा क्या है? एन बी भी हमारा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो ये हमारा सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। यानी एन ए इज इक्वल टू एन बी है, सो ए एंड बी सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। ए और बी क्या है हमारा? इक्विवेलेंट सेट है।
ठीक है, रफ कर दिया जाए। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट बचा इक्विवेलेंट सेट हो गया, लास्ट हमारा बचा इक्वल सेट। क्या बचा? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। इक्वल सेट क्या होता है, उसमें हेडिंग डालिए इक्वल सेट। तो देखिए सेट क्या है, लिखिए टू सेट्स आर इक्वल, टू सेट आर इक्वल इफ every element of A, दिख रहा है, of A, अब क्या होगा, टू सेट आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B and every element of B, every element of B is a member of A। ठीक है, यानी दो सेट हमारे इक्वल कब कहलाएंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए कि जैसे कि हमारे पास A इज इक्वल टू 1564 है, ठीक है, या B इज इक्वल टू हमारा है 4651 है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा ये दोनों A एंड B आर इक्वल सेट। ये हमारा A और B हमारा इक्वल सेट कहलाएगा, क्योंकि दोनों अंदर के जो मेंबर हैं वो भी सेम। एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A, और A का जो मेंबर हो B में हो, B के मेंबर हो और वो A में हो, तो उसे बोलेंगे इक्वल सेट। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, यहाँ से आपको ये भी समझ में आया, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट ही हो। ठीक है, यहाँ से ये बातें समझ में आ गई। तो ये थे टाइप ऑफ सेट। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग और भी बातों को, पार्ट 3 में और भी चीज़ों को सेट के बारे में लाएंगे, जैसे सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, ये सारी बातों को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।